चीन में अब एक नए वायरस की दस्तक। चीन में मंकी बी वायरस से पहली मौत। बंदर से इंसानों में फैलता ये वायरस संक्रमितों की मृत्यु दर 70 से 80%। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने पिछले 1.5 साल से तबाही मचा रखी है। इस बीच कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स ने परेशान कर रखा है। कोरोना वायरस की पहली मौत चीन में नवंबर 2019 में हुई थी और अब एक और वायरस से पहली इंसानी मौत भी चीन में ही हुई है। यह वायरस है मंकी वी वायरस। इस वायरस के कारण चीन के बीजिंग शहर में एक इंसान की मौत हुई है, जिसकी पुष्टि चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में की है। जानवरों के डॉक्टर की मंकी बी वायरस से मौत। बीजिंग में जानवरों के एक डॉक्टर में मंकी वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया है। हालांकि खबर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके संपर्क में आए लोग अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। 53 वर्षीय साल के ये पशु चिकित्सक एक इंस्टीट्यूट में नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स पर रिसर्च कर रहे थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मार्च महीने में उन्होंने 2 मृतक बंदरों पर शोध किया था और उसके 1 महीने बाद ही उनमें मितली और उल्टी के शुरुआती लक्षण नजर आने लगे थे। पत्रिका के अनुसार इन पशु चिकित्सक ने कई अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन 27 मई को उनकी मृत्यु हो गई। बीते शनिवार को चाइना सीडीसी वीकली ने इस संबंध में जानकारी दी। पत्रिका के अनुसार इससे पहले तक इस वायरस से जुड़ा ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। मंकी बी वायरस से मानव संक्रमण और मौत का यह पहला मामला है। शोधकर्ताओं ने अप्रैल में पशु चिकित्सक की मज्जा का सैंपल लिया था और उसमें मंकी वायरस होने की पुष्टि की थी, लेकिन राहत की बात यह है कि उनके संपर्क में आए किसी दूसरे शख्स में अभी तक इस वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। पत्रिका ने सुझाव दिया है कि मंकी बी वायरस खतरा पैदा कर सकता है और इसे लेकर प्रयास किया जाना आवश्यक है। क्या है मंकी बी वायरस? हर्पीस बी वायरस या फिर मंकी वायरस आमतौर पर वयस्क मैकाक बंदरों से फैलता है। इसके अलावा रीसस मैकाक, सुअर पूंछ वाले मैकाक और सिनोमोलगस बंदर या लंबी पूंछ वाले मैकासस से भी यह वायरस फैलता है। इसका इंसानों में पाया जाना दुर्लभ है, लेकिन अगर कोई इंसान इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसे तंत्रिका संबंधी रोग या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सूजन की शिकायत हो सकती है। मंकी बी वायरस की पहचान साल 1932 में हुई थी। यह वायरस सीधे संपर्क और शारीरिक स्रावों के आदान प्रदान से फैलता है। मंकी बी वायरस से संक्रमित मरीजों में मृत्यु दर 70% से 80% है। यह वायरस फैलता कैसे है? इंसानों में यह वायरस आमतौर पर मैकाक बंदरों के काटने या खरोंच के बाद ही पहुंच सकता है। वायरस संक्रमित बंदर की लार, मल मूत्र से भी फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित इंजेक्शन भी इसका एक जरिया हो सकता है। यह वायरस वस्तुओं की सतहों पर घंटों तक जीवित रह सकता है। बोस्टन पब्लिक हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इंसानों में उन लोगों को इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक है जो प्रयोगशाला में काम करते हैं, पशु चिकित्सक हैं या फिर इन बंदरों के निकट रहकर काम करते हैं। इस वायरस के लक्षण क्या हैं? कुछ सामान्य लक्षण: संक्रमण की जगह के पास फफोले पड़ जाना, घाव के पास दर्द होना, उस जगह का सुन्न हो जाना, खुजली होना, फ्लू जैसा दर्द, बुखार और ठंड लगना, 24 घंटे से अधिक समय तक सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में अकड़न, सांस लेने में कठिनाई। मनुष्यों में वायरस के संपर्क में आने के 1 महीने के भीतर लक्षण नजर आने लगते हैं। कई बार ये लक्षण 3 से 7 दिनों में भी दिखाई दे जाते हैं। लक्षण कितनी तेजी से बढ़ता है ये संक्रमण कणों पर निर्भर करता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि हर किसी में एक समान लक्षण ही हो ये आवश्यक नहीं है। लक्षण शुरू होने के पहले दिन से 3 सप्ताह तक सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और संक्रमण बहुत अधिक है तो मृत्यु तक हो सकती है। इलाज क्या है? अगर आपको किसी बंदर ने काट लिया है या खरोंच दिया है तो हो सकता है कि वो बी वायरस का कैरियर है। ऐसी स्थिति में तुरंत प्राथमिक चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। घाव वाली जगह को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करना सबसे जरूरी है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बी वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल दवाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन कोई टीका उपलब्ध नहीं है। बोस्टन पब्लिक हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को अगर इलाज न मिले तो लगभग 70% मामलों में मरीज की मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।